नमस्ते। पाकिस्तान में अब एक बड़ा गैस घोटाला सामने आ गया है। यह घोटाला न 100 करोड़ का है न 500 करोड़ का। यह घोटाला लाखों करोड़ रुपए का है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, बल्कि यह है कि यह उस देश में सामने आया है जिसकी अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में पड़ी है, जिसकी सरकार कर्ज पर सांस ले रही है और जिसकी जनता से लेकर प्रधानमंत्री तक दुनिया भर में मदद की गुहार लगा रहे हैं। जिस मुल्क के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, जिस देश में आईएमएफ की एक फाइल पूरे बजट की दिशा तय कर देती है, उसी मुल्क में अगर 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का गैस संकट उभर आए तो यह सिर्फ घोटाला नहीं कहलाएगा। यह एक ऐसा भूचाल है जो पूरे सिस्टम की नींव हिला देता है। लेकिन पाकिस्तान में हैरान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की सरकार ने तय किया है कि इस संकट से निपटने के लिए 2 घंटे और ज्यादा दुआ पढ़ी जाएगी। अब सवाल यह नहीं है कि दुआ पढ़ी जाएगी या नहीं, सवाल यह है कि गैस कहां गई, पैसा कहां गया और सिस्टम क्यों बैठ गया। अब इस शोर से निकलकर सच्चाई को आंकड़ों के साथ समझिए। पाकिस्तान की पूरी ऊर्जा व्यवस्था गैस के इर्द गिर्द घूमती है। बिजली उत्पादन से लेकर घरेलू रसोई तक, उद्योगों से लेकर उर्वरक फैक्ट्रियों तक, हर जगह गैस ही रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान को हर साल करीब 45 से 50 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की जरूरत होती है, लेकिन देश के भीतर गैस उत्पादन लगातार गिरता चला गया है और अब यह घटकर लगभग 30 से 32 अरब क्यूबिक मीटर के आसपास सिमट चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान को हर साल करीब 18 से 20 अरब क्यूबिक मीटर गैस की कमी झेलनी पड़ती है। यही वह गैप है जिसे भरने के लिए पाकिस्तान को महंगी आयातित एलएनजी खरीदनी पड़ती है और यहीं से संकट की असली कहानी शुरू होती है। एलएनजी सस्ती नहीं होती और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यह गैस डॉलर में खरीदी जाती है और पाकिस्तान के पास डॉलर की हालत किसी से छुपी नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हफ्तों के आयात से ज्यादा नहीं, ऊपर से कर्ज की किस्तें और नीचे से घरेलू मांग का दबाव। ऐसे में गैस कंपनियों को महंगी गैस खरीदनी पड़ती है, लेकिन उसे देश में सस्ती दरों पर बेचना पड़ता है क्योंकि सरकार राजनीतिक दबाव में कीमतें नहीं बढ़ा पाती। यही वह जगह है जहां नुकसान पैदा होता है और यही नुकसान धीरे धीरे पहाड़ बन जाता है। आज पाकिस्तान की गैस यूटिलिटी कंपनियों के ऊपर करीब 1.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 15 लाख करोड़ रुपए का बकाया जमा हो चुका है। यह रकम किसी एक घोटाले की नहीं है, बल्कि सालों से जमा होते चले गए भुगतान संकट की है। सरकार ने सब्सिडी का पैसा समय पर नहीं दिया, बिजली कंपनियों ने गैस का बिल नहीं चुकाया, उद्योग घाटे में चले गए और आम उपभोक्ता महंगे बिलों के बोझ तले दबता चला गया। नतीजा यह हुआ कि पैसा सिस्टम में घूमने की बजाय एक जगह फंसता चला गया। यही है पाकिस्तान का बदनाम सर्कुलर डेट, जहां हर कोई किसी और से पैसा मांग रहा है लेकिन देने की हालत में कोई नहीं है। अब जरा आम जनता की तरफ देखिए। पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ 10 लाख घरेलू गैस कनेक्शन है, यानी लगभग 8 से 9 करोड़ लोग सीधे गैस पर निर्भर हैं। इन घरों में गैस सिर्फ रसोई का ईंधन नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का आधार है। लेकिन जब गैस कंपनियों के पास पैसा नहीं होता तो वे सप्लाई कैसे बनाए रखेंगी। सर्दियों में हालात और बिगड़ जाते हैं, चूल्हे ठंडे पड़ते हैं, घंटों तक गैस नहीं आती और लोग सिलेंडर या वैकल्पिक साधनों की तरफ मजबूर होते हैं जो पहले से ही महंगे हैं। इसका असर उद्योगों पर और भी खतरनाक है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, गैस कटौती से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जब फैक्ट्रियों को गैस नहीं मिलती तो उत्पादन रुकता है, ऑर्डर कैंसिल होते हैं और विदेशी ग्राहक दूसरे देशों की तरफ मुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कम निर्यात, कम डॉलर और ज्यादा आर्थिक दबाव। यही वजह है कि गैस संकट सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं रहता, वह धीरे धीरे विदेशी मुद्रा संकट में बदल जाता है। बिजली उत्पादन की कहानी भी अलग नहीं है। पाकिस्तान के कई बिजली घर गैस पर चलते हैं। जब गैस की सप्लाई घटती है तो बिजली उत्पादन महंगे ईंधन पर शिफ्ट होता है। इससे बिजली की लागत बढ़ती है और आखिरकार वही बोझ उपभोक्ता के बिल पर आता है। बिजली महंगी होती है तो उद्योग और कमजोर होते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है और सरकार पर सामाजिक दबाव और गहरा जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हर महीने और ज्यादा जहरीला होता चला जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि सरकार इस संकट को क्यों नहीं सुलझा पा रही। जवाब सीधा है, पैसा नहीं है। पाकिस्तान की सरकार पहले ही भारी कर्ज में डूबी हुई है। आईएमएफ की शर्तें खर्च घटाने की मांग करती है, सब्सिडी कम करने को कहती है और नए टैक्स लगाने का दबाव बनाती है। लेकिन जब जनता पहले से ही महंगाई से जूझ रही हो तो सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। गैस कंपनियों को पूरा भुगतान करना मतलब या तो नया कर्ज लेना या फिर किसी और सेक्टर से पैसा काटना, और दोनों ही रास्ते राजनीतिक रूप से खतरनाक हैं। यही वजह है कि गैस कंपनियां आज खुद नकदी संकट में हैं। उनके पास न नई गैस खरीदने के पैसे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के संसाधन और न ही भविष्य की कोई ठोस योजना। पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, लीकेज बढ़ रहे हैं और चोरी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। जब सिस्टम कमजोर होता है तो नुकसान और तेजी से बढ़ता है, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर यह संकट इसी तरह चलता रहा तो आगे क्या होगा। गैस लोडिंग अस्थायी नहीं स्थायी बन सकती है। उद्योगों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ सकता है। बिजली के दाम और ऊपर जाएंगे। सरकार को मजबूरी में नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। आईएमएफ का दबाव और सख्त होगा और अंत में हर फैसले की कीमत वही आम पाकिस्तानी चुकाएगा जो पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य से जूझ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की गैस कंपनियों में मचा यह हाहाकार दरअसल उस देश के पूरे आर्थिक मॉडल का आईना है। यहाँ समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं है बल्कि प्रबंधन की है। फैसले समय पर नहीं होते, जिम्मेदारी बटी रहती है और संकट को तब तक नजरअंदाज किया जाता है जब तक कि वह विस्फोट न बन जाए, और जब विस्फोट होता है तो फिर उसे घोटाले का नाम देकर दुआओं के सारे छोड़ दिया जाता है। 15 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान की जीडीपी का 15% से भी ज्यादा है। यानी जिस मुल्क की विदेशी मुद्रा मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के बराबर है, वहां अगर गैस कंपनियों पर 53 अरब डॉलर का बकाया फंस जाए तो यह सिर्फ संकट नहीं, सिस्टम फेल होने का सिग्नल है। यह घोटाला नहीं, महाघोटाला है, क्योंकि जो मुल्क तैमन तान कर अठन्नी के लिए भागा फिर रहा है उसके लिए 50 अरब डॉलर गधे की पूंछ पर लटक कर समुद्र पार करने जैसा है। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह गैस संकट अचानक पैदा नहीं हुआ। इसे सालों तक पाला गया, नजरअंदाज किया गया और राजनीतिक सुविधा के हिसाब से चलाया गया। आज जो 15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने है वह सिर्फ एक संख्या नहीं है, वह उस सिस्टम की कीमत है जो समय रहते नहीं सुधारा गया। और जब तक भुगतान, नीति और प्रबंधन एक ही दिशा में नहीं चलते तब तक पाकिस्तान की गैस कंपनियों में मचा यह हाहाकार थमने वाला नहीं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता चला जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।